फिल्म्स हंटर पेश करता है जैक द जायंट स्लायर। मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक है और उसके फादर एक फार्मर थे। जैक को कहानियां सुनना बहुत ज्यादा पसंद था, खास तौर पर राजा महाराजाओं की कहानियां। एक किंग की कहानी वो बहुत शौक से सुना करता था। ये उस दौर की बात है जब एक किंग पूरे मुल्क पर हुकूमत किया करता था और उस दौर में पास्टर्स ने कुछ खास किस्म के बीज बनाए जो आम बीज नहीं थे बल्कि एक खास तरह के जादुई बीज थे। इन बीजों को बनाने का मकसद ये था कि वो लोग हेवन तक पहुंच के गॉड से मिल सकें। उन्होंने इन बीजों को जमीन में डाल दिया जिससे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ट्री वहां पर उगाया। वो ट्री इतना लंबा था कि वो आसमान को छू रहा था और वो पास्टर्स समझ रहे थे कि ये रास्ता हेवन की तरफ जाता है। लेकिन जब वो वहां पर गए तो उन्हें पता चला कि जमीन और हेवन के बीच में एक और दुनिया भी है जो कि काफी खतरनाक जगह है क्योंकि वहां पर इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े जायंट्स रहते हैं। और जब उन जायंट्स ने इंसानों को वहां पर आते देखा तो वो फौरन समझ गए कि ये तो इंसान हैं। उन्हें जमीन का रास्ता मिल गया और वो लोग जमीन पर आ गए। जमीन पर आते ही उन्होंने सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि इंसानों को मारकर खाना शुरू कर दिया। ये तबाही देखकर किंग के साथियों ने एक जायंट को मार डाला। बाद में पास्टर्स ने उस जायंट का दिल निकालकर उस पर एक जादू किया और उसके ऊपर जादू करके उन्होंने एक ताज बनाया। और हैरत की बात तो ये है कि जब किंग वो ताज पहनकर जायंट्स के सामने गया तो उन्होंने किंग के सामने घुटने टेक दिए और उन्होंने उस किंग को अपना किंग बना लिया क्योंकि उसके पास वो ताज था। फिर किंग ने उन जायंट्स को वापस उनकी दुनिया में जाने का ऑर्डर दिया और उन सभी जायंट्स के जाने के बाद किंग ने उन सभी ट्रीज को कटवा डाला और उन ट्रीज के बीजों को किंग ने हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रख लिया। और जब किंग की मौत हुई तो उनके साथ वो बीज और वो जादुई ताज हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिए गए। और ये कहानी जैक के अलावा प्रिंसेस को भी काफी ज्यादा पसंद थी क्योंकि प्रिंसेस उस किंग की फैमिली में से थी और प्रिंसेस की मदर हमेशा उसे ये कहानी सुनाया करती थी। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया था और वो शहर में अपना घोड़ा बेचने के लिए जा रहा होता है। और जब वो शहर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसी किंग का ड्रामा चल रहा है जिसकी कहानियां वो बचपन में सुना करता था और वो भी ड्रामा देखने के लिए अंदर चला जाता है। और वहाँ हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि प्रिंसेस थी जो कि अपना भेष बदलकर वहां आई थी और कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता कि वो प्रिंसेस हैं। और तभी कुछ लोग प्रिंसेस को परेशान करने लगते हैं। जैक प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और एक लड़का जैक के मुंह पर पंच मारता है। जैक उन्हें धमकाता है और वो सब अपने घुटने टेक देते हैं। जैक समझता है कि वो लोग उससे डर गए लेकिन पीछे देखने पर पता चलता है कि प्रिंसेस के साथी वहां पर आ गए थे। उन लोगों के घुटने टेकने की वजह यही थी और फिर प्रिंसेस उन लोगों के साथ चली जाती है। और फिर हमें रॉड्रिक दिखाया जाता है जिसके साथ प्रिंसेस के फादर किंग प्रिंसेस की शादी करना चाहते थे लेकिन प्रिंसेस उसे पसंद नहीं करती थी और उससे शादी करना नहीं चाहती थी। रॉड्रिक देखता है कि उनके स्टडी रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है तो वो चेक करता है कि क्या गड़बड़ है और उसे एक गमले में से वही ताज मिल जाता है जो सालों पहले जायंट के दिल से बनाया गया था। लेकिन एक चीज बुक में से मिसिंग भी थी। रॉड्रिक अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि पूरे सिटी को बंद करवा दो और उसी पास्टर को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में होता है तो एक पास्टर उसके पास आता है। पास्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। तो जैक उसे कहता है कि घोड़ा खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए जो कि पास्टर्स के पास नहीं होते। जिस पर वो पास्टर जैक को कुछ बीज देता है और एक फादर के बारे में बताता है कि ये बीज उन्हें दे देना और तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। जिस पर जैक कहता है कि बीजों के बदले में कौन पैसे देता है। जिस पर वो पास्टर उसे कहता है कि ये कोई आम बीज नहीं है बल्कि ये जादुई बीज हैं जो इतने पावरफुल हैं कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं और बहुत कीमती भी हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर मत खोना और एक जरूरी बात कि इन्हें पानी में तो बिल्कुल भी मत डालना। और वो पास्टर जैक का घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है और आगे जाकर वो पकड़ा जाता है। घर जाने पर जैक के अंकल उस पर गुस्सा करते हैं कि ये तुमने क्या किया, घोड़े के बदले में तुम बीज ले आए, उस पास्टर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है।
और गुस्से में आकर वो बीज नीचे गिरा देते हैं। जैक उन बीजों को जमीन से उठाने लगता है और एक बीज लकड़ी के सुराख में से नीचे जमीन में गिर जाता है, जिसके बारे में जैक को पता नहीं चल पाता। बाहर बारिश हो रही थी और प्रिंसेस वहां से गुजर रही थी। क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो नाराज होकर अपने घर से निकल आई थी। बारिश से बचने के लिए प्रिंसेस उस वुडन हाउस में आ जाती है जहाँ पर जैक रहता है और जैक को पता चल जाता है कि ये तो प्रिंसेस है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक बारिश का पानी लकड़ी के सुराख से होता हुआ उस बीज में चला जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि उस पास्टर ने कहा था कि इस पर पानी बिल्कुल भी मत लगने देना। और बीज पर पानी लगते ही वहाँ वो ट्री उगने लगता है। क्योंकि उस ट्री की जड़ें घर के नीचे थी, इसलिए वो घर को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है और प्रिंसेस वहाँ पर फंस जाती है। जैक के प्रिंसेस को बचाने के बावजूद भी वो उस ट्री के साथ काफी ऊपर चली जाती है। अगले दिन प्रिंसेस के फादर किंग आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और लंबा चौड़ा दरख्त है जो कि आसमान को छू रहा है, जिसका ये भी पता नहीं चल रहा कि वो खत्म कहाँ पर हो रहा है। जैक उन्हें सारी बात बता देता है। किंग ऊपर जाने का इंतजाम करता है और कहता है कि जाओ मेरी बेटी को बचा लाओ। और रॉड्री कहता है कि मैं भी जाऊंगा अपनी होने वाली वाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। और जैक भी उन लोगों के साथ जाना चाहता था और वो लोग उसे भी साथ ले जाते हैं। और जब ये लोग उस ट्री के ऊपर चढ़कर ऊपर जा रहे होते हैं तो जानबूझकर रॉड्रिक उस रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स नीचे गिर जाते हैं और फाइनली वो टॉप पर पहुंच जाते हैं। ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो जमीन और हेवन के बीच में है। वहां पहुंचकर रॉड्रिक जैक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो जादुई बीज हैं, तुम वो बीज मुझे दे दो। जैक वो बीज देना तो नहीं चाहता था, लेकिन रॉड्रिक चाकू दिखाकर वो बीज ले लेता है। लेकिन जैक एक बीज अपने पास रख लेता है। वो लोग 3-3 के ग्रुप में अलग अलग प्रिंसेस को ढूंढने लग जाते हैं। हर तरफ उन्हें अपनी जान का खतरा था। जिस ग्रुप में जैक था उनके सामने एक बहुत बड़ा जाइंट आ जाता है जो जैक के दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और जैक छुप के उसके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि वो प्रिंसेस को हर हाल में बचाना चाहता था और वो जानता था कि जहाँ ये जाइंट जा रहा है वहीं पर प्रिंसेस होगी। फिर हम रॉड्रिक के साथ उसके साथियों को देखते हैं। उनमें से एक को रॉड्रिक जमीन पर फेंक देता है क्योंकि वो उसका साथी नहीं था। और तभी उनके सामने भी एक जाइंट आ जाता है और वो रॉड्रिक की नजरों के सामने ही उसके साथी को मार डालता है। और अब वो रॉड्रिक को भी मारने वाले होते हैं। और रॉड्रिक अपने बैग में से एक जादुई ताज निकालता है। ये वही ताज था जो हजारों साल पहले जाइंट के दिल से बनाया गया था। अब जाहिर सी बात है कि ये एक मैजिकल ताज है और जिसके पास ये ताज होगा जाइंट्स उसका हुक्म मानेंगे। इसीलिए रॉड्रिक वो ताज पहनकर ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे जाइंट्स थे। वहीं पर प्रिंसेस भी थी और उनका एक साथी भी था जिसे जाइंट उठाकर ले आया था। और यहाँ पर सारे जाइंट उसके सामने घुटने टेक देते हैं। अब उन जाइंट्स का जो हेड होता है रॉड्रिक उसे भी अपने सामने झुकने के लिए कहता है और वो ऐसा ही करता है। रॉड्रिक उसके सर पर पाँव रखकर तख्त के ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा किंग हूँ। अब हम जमीन पर जाएंगे और सबको अपना गुलाम बना लेंगे। एक जाइंट प्रिंसेस और जैक के साथी को अपने साथ किचन में ले जाता है और वो जैक के साथी को अपना खाना बनाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। इससे पहले कि वो जाइंट उसे मार डालता, जैक एक बड़ा सा चाकू लेकर उसके ऊपर कूद पड़ता है और वो चाकू उस जाइंट में घुस जाता है और वो जाइंट वहीं पर मर जाता है। और इस तरह से जैक अपने साथी की जान बचा लेता है और फिर ये तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं और ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ट्री के जरिए ये लोग वापस नीचे जमीन पर जा सकते थे। लेकिन वहां पर एक काफी बड़ा जाइंट सोया हुआ होता है और उसकी मौजूदगी में ये लोग वहां से कभी भी नहीं जा सकते थे। और जो आर्मर उस जाइंट ने पहन रखा था उसके मास्क के अंदर वो मक्खियों का छत्ता छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जाइंट जाग जाता है और मक्खियों के काटने की वजह से वो तड़पने लगता है। और उस जाइंट का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है। नीचे किंग उसे देख लेता है और समझ जाता है कि जाइंट्स अब नीचे आना चाहते हैं और वो किंग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इस ट्री को काट दिया जाए, क्योंकि अगर वो जाइंट जमीन पर आ गए तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे और फिर इस तबाही को कोई भी नहीं रोक पाएगा। जैक का साथी प्रिंसेस और जैक को कहता है कि तुम दोनों जमीन पर वापस चले जाओ और मैं यहीं पर रुकता हूँ, क्योंकि मैं रॉड्रिक को किसी भी हाल में रोकना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो जमीन पर चला गया तो वो हर जगह तबाही मचा देगा और मैं उसके इरादों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ।
और वो फाइटर वहीं पर रुक जाता है और जैक और प्रिंसेस ट्री के जरिए नीचे आने लगते हैं। किंग ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो ट्री को कटवाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ट्री पूरी दुनिया के लिए खतरा है और ये तबाही की वजह बन सकता है। दूसरी तरफ रॉड्रिक अपने जायंट सोल्जर्स के साथ जमीन पर आने की तैयारी कर रहा होता है और वहीं पर वो फाइटर भी छुपा हुआ होता है। और इससे पहले कि वो जायंट सोल्जर्स अपने बुरे इरादे लेकर जमीन पर जाते, जैक का साथी रॉड्रिक पर हमला करता है और उसे मार देता है और रॉड्रिक के सर से वो ताज वहीं पर ही गिर जाता है। जमीन पर दिखाया जाता है कि सोल्जर्स उस ट्री को काट चुके थे और अब वो ट्री आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है। जैक का साथी ट्री के साथ नीचे गिरने लगता है और साथ ही साथ प्रिंसेस और जैक भी ट्री के साथ नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन उन तीनों की जान बच जाती है और रॉड्रिक के सर का वही ताज जायंट्स के हेड को मिल जाता है और वो उसे अपनी उंगलियों में पहन लेता है और सारे जायंट्स उसे अब अपना किंग मान लेते हैं। लेकिन अब ये जमीन पर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो ट्री कट चुका था। लेकिन उसी वक्त उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी थैली मिलती है और इस थैली में वो बीज थे और किंग जायंट उन बीजों को पानी में फेंक देता है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज उगने लगते हैं और ये जायंट्स उन ट्रीज का रुख जमीन की तरफ मोड़ देते हैं और अब वो जायंट्स जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। किंग को अपनी बेटी मिल जाती है और वो बहुत खुश होता है और जैक को थैंक्स बोलता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जैक और प्रिंसेस अब एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। जैक प्रिंसेस को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एक आम लड़का था और गरीब था। जब जैक अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि वही ट्रीज दोबारा से जमीन की तरफ आ रहे हैं और वो समझ जाता है कि ये उन्हीं बीजों की वजह से उगे होंगे जो रॉड्रिक ने उससे छीन लिए थे। और अब वो जायंट्स जमीन पर आना चाहते हैं और वो फौरन राजा को बताने के लिए निकल पड़ता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जैक किंग और प्रिंसेस तक पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि जायंट्स आ चुके हैं और इतनी ही देर में वहां पर हर तरफ जायंट्स फैल चुके थे और वहां पर तबाही मचाने लगे थे। अपनी जान बचाने के लिए किंग और उसके सोल्जर्स पैलेस की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि वहीं पहुंचकर वो अपने आप को सेफ कर सकते थे, वरना वो आसानी से जायंट्स का शिकार बन सकते थे क्योंकि यही उस किंग की नस्ल थी जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। और जायंट्स इस फैमिली को कभी भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उस किंग ने ताज पहनकर इन जायंट्स को वापस भेज दिया था। इससे पहले कि वो जायंट्स उन्हें नुकसान पहुंचाते, वो सब पैलेस में आ जाते हैं, लेकिन जैक पीछे रह जाता है और जिस पुल के जरिए वो यहाँ पर आए थे, फाइटर्स उसे ऊपर खींचने का ऑर्डर्स दे देते हैं, लेकिन पुल बंद होने से पहले जैक बिल्कुल ठीक वक्त पर उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जायंट्स का हेड उस पुल को भी पकड़ लेता है और तभी वो फाइटर बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है कि इसके ऊपर तीरों की बारिश कर दी जाए और जायंट्स का वो हेड पानी में जाकर गिर जाता है क्योंकि पानी में आग लगी हुई थी, इसलिए वो जायंट वहां से ऊपर नहीं आ सकता था, इसलिए वो पानी के नीचे जाकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। और दूसरी तरफ दरवाजे को बंद किया जा रहा था जबकि जायंट्स रस्सियों की मदद से उस दरवाजे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं और किंग के सोल्जर्स पूरा जोर लगाकर दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो जायंट्स जलते हुए ट्रीज को उठाकर पैलेस के अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं और एक जायंट निशाना बनाकर पैलेस की दीवार की तरफ फेंकता है और पैलेस की दीवार टूट जाती है। ये देखकर किंग समझ जाता है कि इन्हें रोकना तो नामुमकिन है। किंग प्रिंसेस से कहता है कि तुम एक रूम में जाओ, वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है जो तुम्हें एक दूसरी जगह ले जाएगा। वहाँ तुम्हें एक फायर टॉर्च मिलेगी, तुम उसे जला देना ताकि सबको पता चल सके कि हम लोग खतरे में हैं। ये सुनकर जैक और प्रिंसेस अपने मिशन की तरफ चल पड़ते हैं और जब वो महल में फायर टॉर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं तो जमीन फटना शुरू हो जाती है क्योंकि जायंट्स का वो हेड जो पानी में गिरा था वो जमीन को फाड़कर ऊपर आ रहा था और बाहर आकर वो उन दोनों पर अटैक कर देता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। वो जायंट जैक को खाने ही वाला होता है कि जैक वो आखिरी बीज निकाल लेता है जो उसने संभाल कर रखा था और जैक उस बीज को जायंट के पेट में फेंक देता है। जैसे ही बीज पेट में जाता है, जायंट के साथ बहुत कुछ अजीब होने लगता है जिसकी वजह से जायंट उन दोनों को छोड़ देता है और उसके पेट में वो ट्री उगने लगता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जैक के पास उसका वो कटा हुआ हाथ आकर गिरता है जिसके हाथ में वो जादुई ताज होता है। दूसरी तरफ सारे के सारे जायंट्स पैलेस में आ चुके थे और उनके सामने किंग और वो सारे सोल्जर्स खड़े हुए थे और उन सबको अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी।
लेकिन देखते ही देखते अचानक से सब जायंट्स अपने घुटने टेक देते हैं और वो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें पता चलता है कि जैक अपने हाथ में वो ताज लेकर खड़ा हुआ है और जैक उस ताज को अपने सर पर रख लेता है और वो सब जायंट्स को ऑर्डर देता है कि अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। और जब जायंट्स अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं तो सभी ट्रीज को कटवा दिया जाता है। बाद में जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे भी थे जिन्हें जैक जायंट्स की कहानियां सुना रहा होता है, जिस तरह से वो अपने बचपन से सुनता आ रहा था। बच्चे पूछते हैं कि वो ताज कहाँ है, तो जैक कहता है कि वो ताज आज भी सेफ है क्योंकि उस ताज को काफी खूबसूरत बना दिया है और उसे डिस्प्ले के तौर पर म्यूजियम में रखा हुआ है और दूर दूर से लोग उस ताज को देखने आते हैं। और आज तक किसी को भी उस ताज की रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।